क्लास 8 का ये चैप्टर है। तो क्लास 8 के चैप्टर में हम आज बात कर रहे हैं कुछ चैप्टर्स के बारे में, जिसमें नाम है इसका लाइट। ओके, तो सभी यहाँ पे फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे चैप्टर्स के बारे में, लाइट के बारे में, और लाइट किस तरीके से काम करती है और इसका बिहेवियर क्या है। ओके, तो सबको आपको इसके बिहेवियर के बारे में देखना है कि किस तरीके से इसका फंक्शन क्या होता है, काम कैसे करती है। ओके, लाइट, इसके कुछ नोट्स बनवा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में सभी को इसके नोट्स को तैयार करना है, कॉपी में लिखना है और प्रिपेयर करके लाना है क्लास में। तो ध्यान रखें, सभी इसको लाइटली ना लें और कंप्लीट करना है सभी को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, चैप्टर्स है लाइट। तो आपको लाइट के बारे में देखना है, लाइट। ओके, तो फोकस कीजिए, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सबसे पहला कंसेप्ट आपके पास आता है कि व्हाट इज लाइट, लाइट होती क्या चीज़ है। तो लाइट के बारे में अगर ध्यान से देखेंगे तो लाइट के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिख पा रखी हैं, लेकिन तब भी फिर भी लिखा है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक फॉर्म की एनर्जी होती है दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से आप आराम से क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, विजिबल कर सकते हो। ये हेल्प करती है आपके विजिबिलिटी के लिए। इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन बोलते हैं लाइट का। और लाइट डज नॉट बैंड एट कॉर्नर, यानी ये कभी बैंड ही नहीं होती कॉर्नर्स पे। ऐसा नहीं होता कि कॉर्नर पे आ गया तो बैंड हो जाएगी, किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करती है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, यानी जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को विजिबल कर पाते हैं या देख पाते हैं। और लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और इसी को वजह से इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ओके, तो ध्यान रखिएगा, सभी को कॉपी में कंप्लीट करना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। देन सेकेंड पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में देखना है। तो रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस, रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस कहलाता है, बाउंसिंग बैक ऑफ फ्रॉम अ सरफेस, यानी लाइट जब टकरा कर एक सरफेस से वापस किसी दूसरे मीडियम में चली जाती है, इसको बाउंसिंग बैक को हम रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। एंड द सरफेस दैट रिफ्लेक्ट इट्स इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टर और द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जिस सरफेस से हिट करके वो वापस जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे कि हमारे पास क्या है, मिरर। मिरर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर देखा जाए कितने टाइप का, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है आपके पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ऑकर्स ऑन द स्मूथ सरफेस, ऐसे रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस के होता है, जैसे कि मिरर या फिर क्लियर ग्लासेस, इमेजेस बनाते हैं वो। ठीक है, फॉर्म द क्लियर इमेजेस, वहाँ पे आपके इमेजेस कैसे बनेंगे, बिल्कुल क्लीन बनेगी इमेजेस। और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी डिफ्यूज का मतलब टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, रफ सरफेस है, ऑकर ऑन द रफ सरफेस एंड डज नॉट फॉर्म अ क्लियर इमेज, या ये कह सकते हैं वहाँ पे क्लियर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, डिफ्यूज, और ये आपके रिफ्लेक्शन थे। इसको आप इमेजेस में भी देख सकते हो किस तरीके से हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए ध्यान देखिएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, आपके पास एक सरफेस होगी, बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगी। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस हो गई, यहाँ पे एक लाइट आती है और लाइट बाउंस करती है, यहाँ पे आके टकराएगी। जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से ये क्या करेगी, वापस भी जाएगी, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो जिस एंगल से आएगी ना, उसी एंगल से क्या करेगी, वापस भी जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जाती है, सीधी की सीधी लाइन। तो आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करानी है लाइन को। तो ये देख रहे हो किस तरीके से लाइन मूव कर रही है। और इसके बीच में आपको क्या बनाना है, एक नॉर्मल भी बनाना है। नॉर्मल मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है जो डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया जाता है। ओके, तो ये नॉर्मल हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ से ये 90 का सरफेस बनाएगा। 90 का सरफेस किससे बनाएगा, लेकिन इस बॉटम से बनाएगा, यानी इस तरीके से ऐसे करके 90 का एंगल बनाता है। और ये एंगल आई जो है, इंसिडेंट एंगल, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है आर। और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूज का मतलब आपकी सरफेस अगर इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी जाती है, रफ सरफेस होती है, तो वहां पर अगर कोई लाइट आती है तो वो टकरा के कहाँ जाएगी, किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। यानी किसी और डायरेक्शन में जाएगी तो ऐसे कहीं चली जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास ये एंगल जो है ना वो सेम नहीं बने होगा। यहाँ पे जो एंगल दिख रहे हो यहाँ पे नॉर्मल से, ये एंगल, एंगल ऑफ आई, और ये एंगल क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल इज आर। और यहाँ पे एंगल आई की वैल्यू और एंगल आर की वैल्यू,
यहाँ पे सेम नहीं आएगी, नॉट इक्वल हो जाएगा। यही आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आ गया तो आप इसको क्या बोलोगे, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, स्मूथ सरफेस से बनाया गया है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये सारे के सारे एक ही लाइन पे लाइज करने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाओ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, यानी इमेजेस कैसे बनती हैं प्लेन मिरर के ऊपर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है उसके बारे में आपको थोड़ा सा देखना है, किस तरीके से इमेजेस बनाते हैं प्लेन मिरर को। ओके, तो सबसे पहले अब प्लेन मिरर में इमेजेस के बारे में ही हम देखेंगे। प्लेन मिरर बनाता है सबसे पहला वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल एक ऐसी इमेज होती है जो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती। एन इमेज इज ऑफ द सेम साइज का बनता है एज एन ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेजेस भी बनेगी। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड हो गया, यानी आपका जो लेफ्ट साइड होगा वो अपीयर आपको राइट में करेगा, राइट वाला अपीयर होगा लेफ्ट साइड में, एंड वाइस वर्सा। द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा ना मिरर से उतनी दूर पे ये इमेज का फॉर्मेशन भी करेगा। देन स्पेरिकल मिरर पे आते हैं। स्पेरिकल मिरर आपके दो टाइप के होते हैं स्पेरिकल मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले कॉनकेव के बारे में बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर होता है जिसका इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, इनर सरफेस अंदर की साइड का जो सरफेस होता है वो पॉलिश्ड होता है आउटवर्ड, और इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं, दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होता है आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो ये डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव में देखना, कॉनकेव जो होता है ना आपका कुछ इस तरीके का होगा, और इसके बैक साइड में क्या होगा, आपका शेड कर दिया जाएगा, इस तरीके से कोटिंग की जाएगी, और ये आपका बन गया कॉनकेव, दिस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। ये आपका कॉनकेव मिरर कहलाता है। और कॉन्वेक्स में क्या करना है आपको, इसी तरीके का मिरर होगा लेकिन इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होगा और जो कोटिंग है वो अंदर के साइड में होगा, और इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, फिगर पे दिख रहा होगा आपको। तो स्पेशली ध्यान रखना और सभी को एक कॉपी में कंप्लीट करके लाना है। तो कोई एक्सक्यूजेज नहीं, इसे ध्यान से देखेंगे और कमेंट में बताएंगे कि अगर कोई डाउट लगता है तो आप उसको लिख के बता सकते हैं, और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी और आपको बताया जाएगा इसके बारे में और भी क्लियरली। कॉनकेव मिरर यूज्ड, कॉनकेव मिरर का यूज होता है शेविंग मिरर जो होता है हमारा डेंटिस्ट का मिरर होता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में यूज किया जाता है, हेडलाइट में यूज किया जाता है। तो ये सारे कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ऐसी कॉन्वेक्स रियर यूज किया जाता है, रियर व्यू मिरर जो व्हीकल्स में होता है, ये सिक्योरिटी मिरर होता है जो अपने अपार्टमेंट के आसपास देखे होंगे। अब नेक्स्ट में क्या करना है आपको, इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनती है, कॉनकेव यानी ये वाला मिरर की बात की जा रही है। तो पोजीशन, अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर आप इन्फिनिटी पे रखते हो तो आपको कहाँ बनेगा, एट फोकस पे बनेगा, और उसका नेचर क्या होगा, रियल और हाईली डिमिनिश्ड होगा। जस्ट और ये एग्जांपल इसका दिया है टॉर्च। उसी तरीके से दूसरे में क्या, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आप रखते हो किसी ऑब्जेक्ट को तो आपकी इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी, रियल होगा, डिमिनिश्ड होगा, और ये एग्जांपल इसका है कैमरा। कैमरे में इसी तरीके की इमेज का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रखते हो तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगा, रियल इमेज बनेगी, सेम साइज की होगी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को आपको कॉपी में लिख के लाना है। तो बिटवीन एफ एंड सी, अगर एफ एंड सी के बीच में रखोगे तो बियॉन्ड सी बनेगा, रियल बनेगा, एंड लार्ज इमेज बनेगा, जो कि हमारा प्रोजेक्टर के अंदर भी इसी तरीके की इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके, एंड फोकस पे अगर रखा आपने रखा तो इंफिनिटी पे इमेज चली जाएगी, और रियल बनेगी, हाईली एंड लार्ज बनेगी। ओके, तो ये सारी कंडीशंस को आपको लिखना भी है, याद भी करना है। और बिटवीन पोल एंड फोकस में रखते हो आप तो बिहाइंड मिरर बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, एंड लार्ज। ये लास्ट वाला कंडीशन थोड़ा स्पेशली फोकस करना पड़ेगा, और ये हमारा शेविंग मिरर में यूज होता है। शेविंग मिरर इसी तरीके का मिरर होता है कॉनकेव वाला। अब यहाँ पे क्या आता है, ये इमेजेस आपको देखो, मैं वैसे तो नेक्स्ट क्लासेस में भी है, तो अभी कोशिश करेंगे कि बनाने की, नहीं तो आपको इनको पहले याद कर लेना कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा जाता है, उसका नेचर क्या होता है, और उसका साइज क्या होता है, और ये कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो जितना आपको लिखा जा रहा है ना उतना लिख के आपको कॉपी में याद कर लेना, ये ज़रूरी है, कंपलसरी है। इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज कैसे बनती है, हमेशा बनेगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड इमेज, हमेशा, इसमें और कोई कंडीशन दी नहीं होती है। और ये यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर्स में, जो व्हीकल्स के अंदर यूज किया जाता है, साइड में लगा होता है।
अब आता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी होते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, लाइट क्या करती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती है, बाउंस बैक करती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से मूव करती है। व्हेन द लाइट रिफ्लेक्ट मोर देन वंस, एक बार से ज्यादा बार रिफ्लेक्ट करती है, इसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे पेरिस्कोप में, कैलेडोस्कोप में और बार्बर की शॉप में ये काम होते रहते हैं, यानी वहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लाइट को डिस्पर्स करना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी डिस्पर्जन का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर्स, जिसको विबग्योर बोलते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट का ही पार्ट है, यानी 7 कलर्स में आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या होता ही है। हैपेंस थ्रू ग्लास प्रिज्म के अंदर होता है, ग्लास प्रिज्म में भी ऐसे हो जाता है, ग्लास प्रिज्म के अंदर होता है। और जो इससे न्यूटन्स डिस्क होती है हमारी, वहाँ पे भी इसी तरीके की कलर का फॉर्मेशन होता है, वो डिस्पर्जन की वजह से होता है। ओके, तो नेक्स्ट इज ह्यूमन आई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्या होगा, ह्यूमन आई। ट्रांसपोर्ट, यानी कॉर्निया अगर देखा जाए ना, कॉर्निया का फंक्शन, ये सबके फंक्शन दिए हुए हैं आपको, तो इसको ध्यान से रखना। शॉर्ट में लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम पार्ट, है ना, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आपका आइज का। आइरिस कंट्रोल करता है लाइट एंट्रिंग द आई, कितनी लाइट को हमारे आइज के अंदर जाना है। पुपिल द होल दैट लेट्स लाइट इन, यानी कितनी लाइट को उसके अंदर एंटर कराना है। और लेंस क्या होता है, फोकस लाइट ऑन रेटिना, रेटिना पे फोकस करता है। एंड रेटिना क्या होता है, फॉर्म्स इमेज एंड सेंड सिग्नल टू ब्रेन, और ये आपकी सिग्नल्स को सेंड करता है ब्रेन के ऊपर। ऑप्टिक नर्व्स का काम होता है कैरीज मैसेज टू ब्रेन, और ये आपकी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। अब इसमें कुछ डिफेक्ट भी होते हैं ह्यूमन आई में, तो ये तो मेन पार्ट्स के नाम लिखे हैं, और भी पार्ट्स होते हैं, तो मेन पार्ट्स सबसे पहले याद होना चाहिए। और इसमें डिफेक्ट क्या होते हैं आपके पास, मायोपिया, मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस होता है, कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, जिसको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, पास का इजीली विजिबल है। और फिर हाइपरमेट्रोपिया होता है, लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, एंड कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, जो पास की चीज़ों को साफ साफ नहीं देख सकता लेकिन दूर की चीज़ों से दिखती हैं। और प्री बायोस्पिया, विजन प्रॉब्लम ड्यू टू एज, ये एज के हिसाब से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और ये होती ही होती है जब ओल्ड एजेस में पहुंच जाते हैं तब। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो क्वेश्चंस को भी मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ, लेकिन आपको लिखना है अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, तो पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, यानी किस तरीके की इमेज बनती है, वो भी किसमें, एक प्लेन मिरर के अंदर। तो अभी पहले भी बताया था, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, ऑफ द सेम साइज एन ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है ना, उतनी बड़ी इमेज का फॉर्मेशन भी होता है। नेम द मिरर यूज इन द रियर व्यू, रियर व्यू में कौन से मिरर का यूज करते हैं, तो रियर व्यू में हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का, जो आपकी गाड़ी के साइड में लगाता है। व्हाट हैपन व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस, रफ सरफेस पे अगर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का फॉर्मेशन होता है। नेम द पार्ट ऑफ द आईज दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंडिंग, यानी वो पार्ट का नाम बताना है जो आईज की आईज में जितनी लाइट जानी है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, तो वो पार्ट का नाम है आइरिस। ये आइरिस ही होता है जो इसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसी के बेस में 2 मार्क्स के, ये तो सिंगल 1 मार्क्स से क्वेश्चन थे, तो इजीली हो जाते हैं, मतलब इनको लिखना भी है, याद भी करना है, इजीली ध्यान रखना, सबकी कॉपी में ये कंप्लीट होना चाहिए। तो पहला आता है राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज लिखने हैं। सबसे पहला लॉज है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। सेकेंड है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स है ना, एक ही प्लेन के ऊपर लाइज होने चाहिए। नेक्स्ट इज लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लासेस में भी आते हैं, तो इसलिए अभी से आपको प्रिपेयर करने हैं, और अपनी क्लासेस में भी हैं, तो इसको कॉपी में लिख के और याद भी होने चाहिए, सभी को सुनाना भी होगा, यानी लर्न करना बहुत ज़रूरी है। इन अ प्लेन मिरर द साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज, यानी लेफ्ट साइड आपको राइट में दिखाई देगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखाई देगा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, इस प्रोसेस का नाम ही लेटरल इन्वर्जन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है कैलाइडोस्कोप कैसे वर्क करता है, कैलाइडोस्कोप, ठीक है, कैसे वर्किंग करता है। कैलाइडोस्कोप कंटेन मल्टीपल मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल, बहुत सारे मिरर्स होते हैं, मिरर्स उसमें लगे होते हैं साइड बाय साइड, एंड व्हेन द लाइट एंटर, जब ये लाइट इसमें एंटर करती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्रिएट द ब्यूटीफुल कलर्स, यानी बहुत सारे डिफरेंट कलर्स का फॉर्मेशन करता है एंड शेप्स बनाता है। वो कैलाइडोस्कोप इस तरीके से बनता है, मतलब शेप का फॉर्मेशन रहता है, डिफरेंट टाइप के शेप्स बनते हैं उसके। ओके, किसी को ध्यान रखिएगा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कौन से क्वेश्चन में क्या डाउट है, और क्या पूछना चाहते हो, और क्या नया सीखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताइएगा। जिसको कुछ नया इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है कि
क्या आपको नया सीखना है इस चैप्टर्स के बारे में, इससे रिलेटेड कुछ सीखना है, वो भी आप बता सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा सभी को, ये क्वेश्चंस को सिर्फ एज अ होमवर्क नहीं करना है, इसको समझना है, याद करना है, जो आपके लिए आगे क्लासेस के लिए या इस क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, रिटन में काम करना है। चलिए इससे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई के बारे में। तो फिगर्स बनाना है, उसके साथ फिगर के साथ साथ कंसिस्ट ऑफ ये क्या होता है, इसमें कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, पुपिल होता है, लेंस होता है, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। तो ये मेन पार्ट के नाम दिए, और भी पार्ट्स होते हैं वो आप अपने हेल्प बुक से यूज करके कर सकते हो। लाइट एंटेड थ्रू द कॉर्निया, कॉर्निया से पास करता है एंड पासिस थ्रू द पुपिल, और ये पुपिल से पास करता है। कॉर्निया के सबसे पहले कॉर्निया में एंटर करता है, फिर पुपिल्स में जाता है एंड फोकस बाय द लेंस इनटू द रेटिना, और उसके बाद फोकस करके रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन आता है। तो रेटिना कन्वर्ट करता है लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड ट्रेवल फ्रॉम ब्रेन बाय द ऑप्टिकल नर्व। द ब्रेन इंटरप्ट दिस इमेजेस, और इंटरप्ट करके उसको एग्जैक्ट इमेज बताता है कि आपको क्या करना है और क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया आपको, डिफरेंस दिया बिटवीन द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिया हुआ है। शेप का फर्क क्या है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है अंदर की साइड में, इसमें आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, आउटर। यहाँ पे टाइप क्या है, ये कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये रियल एंड वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, ये ऑलवेज वर्चुअल ही बनाता है, वो रियल और वर्चुअल दोनों बना देता है। इसका यूज़ क्या है, शेविंग मिरर या टॉर्च में इसका यूज़ होता है, और ये रियर व्यू मिरर्स जो गाड़ी के साइड में लगाया होता है। और एक न्यूमेरिकल छोटा सा दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर हैविंग द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, तो इसकी इमेज की नेचर क्या होगी। सिंस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड पोल के बीच में है, तो इसकी इमेज जो बनती है वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मैं रेगुलर वे में कराता रहूँगा, तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको याद करना कंपलसरी है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा कोई एक्सक्यूज नहीं सुनाएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको लिखना भी है और याद करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को कोई डाउट होता है, कुछ पूछना है, तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, उसके बारे में और भी डिटेल में बनाने की कोशिश की जाएगी।